देखिए, देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों पर जब 3 काला कानून लाए गए थे तो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों ने जब इसका विरोध किया, सरकार 1 साल बाद माफी मांग चुकी है। यह माफी वीरों की सरकार, सावरकर के अनुयायियों की सरकार, इस सरकार की 2 प्रमुख वादा था मोदी सरकार का कि हम लागत पर 50% प्लस एमएसपी देंगे। किसानों की आय 2022 में दुगुनी करने की बात थी, लेकिन ये दोनों वादे सरासर झूठे निकले। किसान निधि में से 2 करोड़ किसानों के नाम काट दिए गए। अरे जो फर्जी होंगे वो काटे जाएंगे ना, कैसी बात कर रहे हैं आप? 1 लाख एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा करके उसमें मात्र 3 साल में 12,000 करोड़ रुपया ही दिया गया। ये भी सरकार का क्या था? झूठा प्रोपेगेंडा था। अरे पूछ रहे हैं हम आपसे, बता तो दीजिए। आपको क्या? अरे भाई आप सुन तो लीजिए, सरकार ने खुद कहा था कि हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 1 लाख करोड़ देंगे और 3 साल में इन्होंने दिया क्या? जो हर साल देना था 1 लाख करोड़, उसमें से मात्र 12,000 करोड़ दिए। मोदी सरकार 9 साल में जाएगा ना पंकज जी। अरे 9 साल में सुन रहे हैं आप, देखिए 9 साल में 62 करोड़ किसानों के लिए मोदी सरकार अभिशाप के रूप में साबित हुआ। जबकि कृषि प्रधान देश है और भारत की अर्थव्यवस्था का कृषि जो है रीढ़ है, तो उस रीढ़ को तोड़ने का काम किया। तीनों काला कानून बता दीजिए। नहीं किया तो क्या था? मजबूत कर रहे हैं मोदी जी। भाई बहनों, हम किसानों को समझा नहीं पाए तो काहे के लिए मोदी जी गिरा रहे थे? आप बताइए ना। 5 जून को जब कोरोना में देश बंद था तो आखिर क्या कारण था कि प्रधानमंत्री जी ने ये तीनों कृषि काला कानून लाए थे और खुद एमएसपी पर आंदोलन की बात कहते थे। राजनाथ सिंह जी कहते थे, अरे ये तो धरती के भगवान आए हैं, हमें अभी अभी पता चला है, हम दौड़े चले आए हैं। तो उन किसानों को साल भर दिल्ली की सरहदों पर, तमाम बॉर्डरों पर रोका गया। इतने बड़े बड़े लोहे के वसूल लगाए गए, वो कोबरा वायर लगाया गया जो जंगली जानवरों के लिए भी नहीं लगाया जाता है, ताकि उपद्रव ना फैले। दिल्ली में आके, दिल्ली में आप देखिए ना, पार्लियामेंट है, सारे फैसले दिल्ली में। उनके पास। अरे भाई क्या खाते हो? रोटी खाते हैं। हम तो रोटी खाते हैं, आप तो गोबर खाते, गोबर को चवनप्राश समझकर खाते। अगर आपको इतनी अकल होती तो बोट क्लब तक देश के किसानों को आने दिया गया था, तब तो कोई अराजकता नहीं फैली। दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर साल से अधिक हो गए देश के किसानों ने बैठकर वहां धरना प्रदर्शन करते रहे, कहीं अराजकता फैली क्या? अरे भाई सरकार की आलोचना करे, कमेटी बना दी लागत। अरे भाई सुनो, आपने जो किसानों की आय दुगुनी करने की बात की थी, बात उस पर चर्चा करनी थी, लागत दोगुनी कर दी। जो डीएपी खाद 900 रुपए का 50 किलो का बोरा मिलता था, आज कितने का मिलता है? तो आय दुगुनी हुई है। क्या दुगुनी हो गया बता दो? आय दुगुनी नहीं हुई। बता दो थोड़ी सी। अरे क्या मेहनताना बराबर हो ना, गूंगे बहरे बोलते नहीं हो। फिर वही बात, अरे काहे की रिपोर्ट आई भाई? गेहूं का दाम 2014 में कितना था, आज कितना है बता दो? किसान खुश है भाजपा सरकार से, 2000 रुपए मिल रहा है सम्मान निधि का। किसान सुख है। अरे आप देखे किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को पूरा कितना मारा गया, पीटा गया। उनके नेतृत्व में जिन किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, सोयाबीन पर बनाने की बात कह रहे थे एमएसपी रेट, तो क्या हुआ? जब घुसेंगे वो बड़े किसान है कि वो किसान नहीं आंदोलन जीवे, यहाँ पे रोड भी जाम कर रहे थे वो लोग। अच्छा, रोड भी जाम कर रहे थे। तो ये क्या है? कैमरा जीवी हैं, ये प्रचार जीवी हैं, ये जुमला जीवी हैं। जो लोग इस तरीके की बात कहते हैं, देखे ना आपने कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं रोड तो जाम नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री है तो कैमरा भाई, जब आप देश की राजधानी दिल्ली में नहीं आने दोगे तो सड़क पर ही तो आंदोलन होगा ना। कहाँ होगा? आपके घर पर। अरे बेशर्मो, सत्य है। जनता को परेशान, पब्लिक कौन है? हम हैं कि आप हैं? अरे आप तो भान मीडिया के पत्रकार हो, आप नफरत फैलाते हो। आपका भाई तिहारी कैसे नफरत फैला रहा था बुलंदशहर के मंदिर पर? बिलबिली मछली मच रही है तुम्हारी। तुम पत्रकारिता नहीं करते, तुम भानगिरी करते हो। चर्च पर, मस्जिदों पर हमला होते तो लोग सड़कों पर आ जाते, मंदिरों में होता तो हलचल तक नहीं होती। ये हम कह रहे थे कि आप लोग कह रहे थे? तो हुई ना। अरे भाई सुनो ना, अगर यही मीरा रोड में जो हादसा हुआ, कुकर में लिव रिलेशन में रहने वाली महिला का जिस तरीके से बोटी बोटी काट कर कुकर में उबाल कर कुत्तों को खिलाया गया, अगर इसमें कोई अगर मुस्लिम आ जाता तभी तक तो बाप रे, आप लोग तो कैसे कर रहे थे, कुत्ते की तरह भौंक रहे होते, हाँफ रहे होते। आपको नहीं दिख रहा? आप लोगों का स्तर इतना गिर गया भाजपा की सरकार में जितना बरेली में झुमका नहीं गिरा। शर्म करो, थोड़ी सी भी शर्म कर लो। कल देश में नहीं दिखाते, अगर हिम्मत है तो कल देश के जो किसान भाई, पालनहार अन्नदाता किसान भाई महापंचायत बुला रहे जेवर में और कुरुक्षेत्र में, वहां भी आकर रिकॉर्डिंग करना। यही देखना चाहते हैं। काम कर रहे हैं, मीडिया दिखा रही है, आप तिलमिला उठ रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं भैया? किसानों पर लाठियों से वार करना, ये गोरे अंग्रेजों की हुकूमत। लाला लाजपत राय पर सुनो ना भाई, किसानों के जिस्म पर पड़ी एक एक लाठी भाजपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। याद रखना।
ये देश के भाजपा सरकार को ताबूत कह रहे हैं। बिल्कुल जो किसानों का नहीं, हाँ। जो देश के नौजवानों का नहीं, हाँ। जो देश के सरहद की सुरक्षा करने वाले माँ भारती के लालों का नहीं, हाँ। जो देश के युवाओं का मोदी जी नहीं, है, जो मोदी देश, जी है। अरे भाई सुन लेना, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, हाँ। तो मोदी जी गुंगे पैसे हो जाते जब रेसलर को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता। हाँ। बहुत बोलते थे मोदी जी हाँ। कि महिलाओं की सुरक्षा की बात, तो महिला सुरक्षा कानून क्यों नहीं बनाया जाता? हाँ। क्यों नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह को जेल में डाला जाता? लॉ एंड ऑर्डर अरे की बात भाई, कर रहे हैं। पास्को एक्ट में जो स्मृति ईरानी जी कहती थी कि तुरंत सजाए मौत की सजा देनी चाहिए, अब वो क्या कह रही हैं? दिखाऊं क्या वीडियो वो भी आपको? क्या आप लोग करते हो अनर्गल? बात करो, देखो बात तो मुद्दों पर होगी ना। किसान का मुद्दा नहीं है आपके नजर में? देश के पहलवान बेटियों का मुद्दा नहीं है? रेलवे के अभ्यर्थियों को 5 जून को रेल भवन के बाहर मारा पीटा गया, क्या वो मुद्दा नहीं है? एसएससी जीडी के छात्रों को जो क्वालिफाई थे, तो बागेश्वर बाबा को दिखाया जा रहा है। तो आपके दिमाग में वही गोबर भरा है ना? देखिए गोबर है, सुन लो भाई, अरे सुन लो ना, गोबर ऑलराउंडर पदार्थ है। खेत में पड़ता है खाद का काम है और चूल्हे में पड़ता ईंधन का काम है, और आप जैसे पत्रकारों के दिमाग में घुसता है ना, तो अंधभक्त पत्रकार ही पैदा होता है जिसको कुछ नहीं। अरे भाई सवाल पूछो ना, सवाल 13 रुपए किलो चीनी कहाँ है? अरे भाई आप अपने स्मृति दीदी से पूछो ना, आपके मालिक को फोन कर देगी वो है। वो बदनाम कर अरे रहे थे। अभाग मीनाक्षी भाग कर रही थी, उनसे भी पूछो मीनाक्षी दीदी से, क्यों नहीं पूछते? हाँ, आपने तो सुपारी ले रखी है मोदी जी को ले? बदनाम करने की। अच्छा, आप इतना जो आप क्या लेके? अरे सुनो ना भैया, अरे भैया आपने सुपारी ले रखी है मोदी जी का। मोदी जी ने कहा है, अरे मोदी पहले राजा महाराजा भांड रखता था गुन गाने के लिए, हाँ। आप लोग मोदी जी का भांड हो जो 24 घंटा उन्हीं की बात कहते हो। मोदी जी एक माला ले लो, देखो मेरे पास तो माला है नहीं, 108 दाने का माला ले लो। हाँ। आप मोदी 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 आपकी जुबान पे करते 24 घंटे ले? मोदी जी का नाम रहता है, आपकी जुबान जो पे। शासन सत्ता में होगा पत्रकारिता करता हो, आप करते हो। हाँ। पत्रकारिता का वास्ता हाँ। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हो। हाँ। शासन सत्ता से सवाल पूछना आप पत्रकारों का काम है, हाँ। तो आप लोग कवच बनकर काम करते हो। आज भी देखो छत्तीसगढ़ में 2 ट्रेनें आपस में आ गई, हाँ। आपने उस पर चर्चा नहीं की हाँ। कि जो रेल के ट्रैक मरम्मत और रेल के नवीनीकरण के लिए खर्च किए जाने थे, हाँ। जो 2018-19 में हाँ। 9,607 करोड़ का बजट था, उसको 7,417 करोड़ क्यों किया गया? तो मीडिया में ले जो भाई। मोदी जी ने काम किए वो दिखाए जाएंगे ना। अब आप तो चाहते अच्छा एक 24 बात घंटे बताओ, आपको अरे दिखाया सुन तो जाए। लो, वो सुरक्षा कवच पर बोल देना। हाँ। बोला जब हाँ। पापा की परी आप जो कह रहे थे हाँ। कि ऐसे कवच लगेगा ना, तो ट्रेन जैसे ही आएगी आपस में ही रुक जाएगी। लग रहा है ना, लग जाएगा। सुनो ये, अरे 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 सुनो, अरे बेशर्मो, क्या क्या रिपोर्ट खुलासा बता दो, बताओ क्या क्या रिपोर्ट का खुलासा, क्यों नहीं बताते? जो साउथ वेस्टर्न रेलवे ने जो कहा, चिट्ठी लिखी, उस पर बात करो। जब रेलवे के सभी जोन के अधिकारियों को बोलना था, तो एक ही जोन को क्यों बोला गया? अरे भाई सिर्फ भाई सुन रहे, एक वंदे भारत ट्रेन में कितने बोगी लगते हैं बताओ? इतनी पत्रकार हो, गर्मी अरे में भाई बोगी सुन रहे, 8 लाख एक का कीमत कितना है? एक का कीमत कितना है? 8 करोड़ है। तो उसमें 8 बोगी लगाए, उसका कीमत कितना हुआ? तो 64,000 करोड़ में जब पूरा पटरी सुरक्षित हो जाएगा, जब पूरा जो भारत की जीवन रेखा कही जाती है, रेल, भारतीय रेल को क्या भारत की जीवन रेखा का लाइफलाइन माना? अरे सुन रे सुन, हकलाओ मत, चुप हो जाओ, चुप, अरे हकले पत्रकार हो, चुप हो जाओ। अरे भाई करते हैं कांग्रेस कार्यालय से आ रहे आदेश। अरे सुनो रे भाई, अरे बेशर्मो, तुम्हें क्या अरे तुम्हें ये नौटंकी करने का भाजपा कार्यालय से आता है, आरएसएस से आता है? चल वे छाटते हो भाजपा नेताओं के सवाल। जब पूछना आपको शासन सत्ता से सवाल पूछो, सरकार से आंख में आंख डालकर रवीश कुमार की तरह सवाल पूछो, अजीत अंजुम के जैसे सवाल पूछो, नवीन कुमार के जैसे पूछो, साक्षी जैसी पूछो, तब आप लोगों की पत्ते को 3 दबाई। अरे भाई सुन लो, आप जैसे दलाल पत्रकारों का 3 दबाई, लात जूता और कुटाई। हिंसा करोगे आप? हिंसा करोगे? कहा गया इंसान भैया? लात जूता पूतना जब अपने स्तन में विष लगाकर पिलाने आई, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? पूतना का आरती उतारा। क्या किया? जब आप देश में वैमनस्यता, नफरत फैलाओगे, अरे सुन तो लो, हमने भगवान श्री कृष्ण से सीखा है। भगवान श्री कृष्ण कहते कि अगर गलत लोगों का इलाज नहीं हो तो गलत इतना बढ़ जाएगा कि सारे अच्छे लोगों को खतरा होगा। तभी तो पंकज जी, जब ट्रेन हादसा हुआ उसके बाद मोदी जी गए, पत्रकार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन्होंने कहा इतनी गर्मी है, गर्मी थी वहाँ, मोदी जी गए ना इतनी गर्मी में भी। आप जैसे अंधभक्त थे ना, हाँ। जैसे बोला कि गर्मी पहले ना होती थी। 4 बार अरे भाई सुन, अरे भाई सुन तो लो, गर्मी पहले ना आती थी, हाँ। पहले भी होती थी गर्मी, हाँ। और आगे भी रहेगी। हाँ। तो कोई नया काम तो नहीं है, इसी बात का वेतन भत्ता लेते सारे मंत्री और प्रधानमंत्री। हाँ। कोई एहसान करने वाली बात नहीं है। पसीना आ अरे रहा है भाई आपको सुन ना मोदी रहे, के नाम से। अरे सुन ही ना रहे, हाँ। आपको किसके नाम से आ रहा पसीना? बता दो कैमरा इनके तरफ भी घुमाना भैया, इनके पसीने कहाँ से आ रहे? गंगा का जल धारा बह रहा है। पंकज जी, मोदी जी गए ना, इतनी गर्मी में भी गए ना, हाँ? गए थे ना। चुनाव प्रचार में गए तो उस पर ना पूछे? अरे उसी बात का ना 80,000 का मशरूम खा रहे हैं, उसी बात का ना 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट पहन रहे हैं, इसी बात का ना करोड़ों की गाड़ी पर चल रहे हैं, इसी बात का ना 85,000 करोड़ के विशेष विमान पर चल रहे हैं। तो जाना तो है ही, क्यों नहीं जाओगे भाई? आप अरे सुन तो लो भाई, क्या चाहते हैं? फटे हुए कपड़े, प्रचार मंत्री हैं,
क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हाँ सही बोले कि बार बार वो ड्रेस बदलते हैं। क्या चाहते हैं? टूटी हुई चप्पल फटे हुए कपड़ों में नजर लाल बहादुर शास्त्री जी को ना देखा आप? तो शर्म आती है आपको? देश अरे है। सुनते लो, सुनो, रोटी नहीं थी, आज विश्व गुरु है। अरे भाई तो रोटी किसने खिलाया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। हाँ। सीखो लाल बहादुर शास्त्री जी से। देश तरक्की की वो राह पर देश है। के आइकॉन है, आइडियोलॉजी, उनकी आइडियोलॉजी पूरा देश मानता है। आज श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, जो जितने भी हुए, हरित क्रांति जितने भी हुए, ये पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ। नरेंद्र मोदी जी के समय में एक क्रांति हुई, नफरत फैलाओ, फूट डालो, तरक्की देश पर को है लूट डालो और बेगर सजा के छूट डालो। तरक्की की राह पर है देश। ये कैसा तरक्की है जहां इंसान इंसान से नफरत करता है? ऐसी तरक्की नहीं चाहिए। तरक्की वो चाहिए जो भारत विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात कहता है, जो भारत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है। जय हिंद, जय भारत।